हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ICSE बोर्ड इस बार स्टार्ट हो गए हैं। हर बार होते हैं, तेरे इस बार स्टार्ट हुए हैं। 9th में खूब मस्ती की, खूब मजा किया, अभी 10th आ गया, बोर्ड आ गया, डिसाइडिंग ईयर आ गया। कोचिंग वोचिंग तुमने ज्वाइन कर ली होगी, स्कूल तुम जा रहे होगे, पढ़ाई आपको यहाँ दिख रही होगी, आप यहाँ दिख रहे होंगे और पढ़ाई को उठा के ले जाना है, क्योंकि इस बार रिजल्ट में 90 लाना है। पूरे साल भर आपके दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए कि भाई साहब इस बार रिजल्ट में 90 लाना है, क्योंकि 10th है। दिस इज योर फर्स्ट मार्कशीट दैट इज गोइंग टू बी seen in any interview, in any exam, wherever you are going to represent yourself in future. जहां भी तुम जाओगे, तुम्हारी पहली मार्कशीट, पहला मार्क्स जो वैल्यू करता है वो 10th का करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10th का मार्क्स ही वैल्यू करता है, पर मैं ये जरूर कह रहा ये पहली वो मार्कशीट है जो वैल्यू करती है। उन लोगों को मैं बताता हूं जो कहते हैं मार्क्स कुछ नहीं होते, मैं उनको एक सिंपल सी बात बताता हूं। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मान लो तुम्हारे सामने दो लोग खड़े हो और वो तुमसे कहें कि मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, कुछ भी पढ़ाऊंगा। एक बंदे के 10th में 40% है, एक बंदे के 10th में 90% है। अभी दोनों ने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया, तुम किससे पढ़ोगे? एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, तुम किससे पढ़ोगे? तुम उससे पढ़ोगे जिसके 90% है, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट है। तुमने बिना 40% वाले की कैपेबिलिटी देखे, उसके बारे में जाने, तुमने डिसाइड कर दिया कि वो इंसान तुम्हें पढ़ाने के लायक नहीं, जबकि हो सकता हो वो बहुत अच्छा टीचर हो, बहुत अच्छा। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट इंप्रेशन जरूर बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स ही डिसाइड करते हैं, ऑल्दो हो सकता है 40% वाला मच बेटर हो 90% वाले से, पर तुमने, जो कि तुम 16-17 ईयर्स के हो, तुमने ये डिसाइड कर दिया पहली नजर में कि तुम 90% वाले से पढ़ोगे। तो इसलिए क्लास 10th में पहली बार बोर्ड में 90% लाना जरूरी है। अब यहां हम बात कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्योंकि मेरा चैनल फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके ही बेसिकली बना हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। मजाक में मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किए, फिर बच्चों ने कमेंट किया कि ये टॉपिक, फिर वो टॉपिक। मैं एक टॉपिक बनाता था, कमेंट आता था ये टॉपिक, और मैं धीमे धीमे वीडियोस बनाता गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ उन बच्चों का जिन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया, हमेशा मेरी तारीफ की और बुराइयां भी की और अच्छी बातें मुझे सिखाई। मैं कई बार डिप्रेस हुआ, पर मैंने धीमे धीमे 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री ICSE का पूरा सिलेबस ऑनलाइन डाल दिया, पूरा सिलेबस ऑनलाइन डाल दिया। फिर से बोल रहा हूं, पूरा सिलेबस ऑनलाइन डाल दिया। पर आज भी उसमें कमियां हैं जो कि अगले 2-3 साल रहेंगी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कि कौन से वीडियो में क्या चीज नहीं पढ़ाई गई है, तो उसके हम एक्स्ट्रा वीडियोस जोड़ते जाएं। कई बच्चे बार बार पूछते हैं कि ये वीडियो कहां है, ये वीडियो कहां। मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं, तुम्हें जो भी 10th ICSE का टॉपिक चाहिए हो, जो भी, और इस वीडियो को पहली बार 150 वीडियो बनाने के बाद पहली बार मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो यार। इस वीडियो को तुम इसलिए शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि 10th ICSE का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे चैनल पे है। मैं आज फर्स्ट टाइम ये बोल रहा हूं 150 वीडियो बनाने के बाद। ना ही मैं आज बोलूंगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ नहीं। बस आज पहली बार ये बोल रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करो। और तरीका मैं बता रहा हूं, तुम्हें गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, तुम्हें जो भी टॉपिक नहीं आया या जो भी टॉपिक नहीं मिल रहा, उस टॉपिक का नाम साथ में फिजिक्स वाला करके सर्च कर देना। 90% टाइम्स तुमको वो टॉपिक मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो जो टॉपिक उसके आसपास का है वो मिलेगा। क्लिक करो, वीडियो देखो। अगर टॉपिक नहीं कवर हुआ है तो नीचे कमेंट में लिखो यार, लिखो कमेंट में ये बात कि ये टॉपिक रह गया सर, इसको कवर कर दीजिए। मैं कवर करूंगा। मैं 10th ICSE फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करूंगा। 10th CBSE भी कर रहा हूं, अभी उसके लिए भी वीडियो आएगा, बट ये वीडियो बेसिकली 10th ICSE के लिए बना है। तो आज मैं वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको अच्छे नंबर लाने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। कई वीडियो इस तरह के मैंने बना रखे हैं मोटिवेशन के, या कैसे पढ़ाई करनी है। आज नए बैच के लिए नया वीडियो, बढ़िया सी प्यारी बातें। पहली पॉइंट कि हम कहां से पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें टॉपिक। तो मेरा ये कहना है कि पहली बार तुम बुक की एक जनरल रीडिंग मान लो मेरे वीडियो देखने से पहले। कई लोग बहुत आलसी हैं, बुक खोलना ही नहीं चाहते, सीधा वीडियो पे आ जाते हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। तुम्हें वीडियो की वैल्यू, कीमत तब समझ में आएगी जब तुम किताब से पहली बार चैप्टर पढ़ चुके होगे और कुछ चीजें तुम्हें समझ में नहीं आई होंगी। तब तुम वीडियो पे आओ तो तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाएगा। कैसे आना है वीडियो में? प्लेलिस्ट पे जाओ, पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के तुम प्लेलिस्ट पे गए, फोर्स एंड टर्निंग, और जो भी टॉपिक नहीं आता उसको देखो। और आप देखोगे एक ही एक टॉपिक पे 2-2, 3-3 वीडियो हैं। ऑल्दो कुछ वीडियो रिपीटेड हैं, कुछ कंपाइल्ड हैं, वो मैं इसलिए करता हूं ताकि कंपाइल्ड में एक जगह आपको सारे वीडियोस मिल जाएं। जिस भी टॉपिक पे आपको लगे कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हुए हैं या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट करो। पर्टिकुलर न्यूमेरिकल तो नहीं कर सकता, बट आप कमेंट करो कि इस तरह के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, मैं वैसा वीडियो तुरंत पोस्ट करूंगा। अपन ना 2 साल में इस चैनल पे 10th ICSE पूरा कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब लाएंगे धीमे धीमे। सेकंड स्टेप है, ये बहुत क्रूशियल है, लास्ट ईयर मैंने कितनी बार रिपीट किया कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लगाओ चैप्टर वाइज।
चैप्टर वाइज। जैसे मान लो तुम्हारा फिजिक्स या केमिस्ट्री में तुम्हारा पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया या तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग तुमने पढ़ लिया अच्छे से, यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियो देख लिए। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस किससे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लगा लो, लास्ट 10 ईयर के वो क्वेश्चन लगा लो जो इस चैप्टर से आए। कैसे लगाओगे? वो मोटी वाली ऑरेंज बुक से नहीं लगाओगे। तुम एक बुक खरीद लो अरिहंत की, चैप्टर वाइज। मैं अरिहंत का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, नीचे ना लिंक दूंगा बाय करने का, कुछ नहीं, ये सब मेरा काम नहीं। मेरा काम है अच्छी किताब बताना। तो वो अच्छी किताब है, उसमें 10 ईयर्स क्या, उसमें तो 2000 से लेके 2017 तक के या 16 तक के, 17 तक के आ गए होंगे, 2000 से 2017 तक की मेरे पास किताब है। 2000 से 2017 तक जितने भी क्वेश्चन आईसीएसई में आए हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर से, वो चैप्टर वाइज दिए हैं। जैसे तुम केमिकल बॉन्डिंग का जब उसमें चैप्टर खोलोगे तो उसमें वो सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के मिलेंगे जो 2000 से लेके 2017 तक बोर्ड में पूछे गए। वो सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और फिर देखो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। और फिर मेरा वीडियो देखना, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे। 90% क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर के रहते हैं या उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन में डिस्कस करता रहता हूं। तो सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट स्टेप बुक की जनरल रीडिंग, और उसी के बाद यूट्यूब के मेरे वीडियोस, और जो भी टॉपिक चाहिए हो गूगल पे सर्च। तीसरा स्टेप है कंसाइज की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना। कंसाइज के अंत में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बोर्ड में हूबहू वही क्वेश्चन आ रहे हैं। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? अब आईसीएसई बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। अगर आप बहुत पीछे जाके देखो तो आईसीएसई लेंदी क्वेश्चन देता था, डेफिनेशन देता था, या लेंदी बातें पूछता था। अब नहीं, अब आईसीएसई छोटी छोटी बातें पूछता है। मिसाल के लिए मैं पीरियोडिक टेबल ले लूं तो पीरियोडिक टेबल में तुमको वो एलिमेंट देके पूछेगा इसका ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, या एक टेबल बना के दे देगा, पूछेगा इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है, इसमें से नोबल गैस कौन है, XYZ लिख देगा। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि बच्चा कितने अच्छे से डिटेल में चैप्टर पढ़ के आया है। उसको अब रटने वाली चीजों से मतलब नहीं है। रटने वाला कंटेंट पूरे 80 नंबर के पेपर में, 80 नंबर पेपर में रटने वाला कंटेंट मात्र 10 नंबर का तुमको मिलेगा, 12 नंबर 15 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये 3 क्रूशियल स्टेप बताए हैं। फोर्थ स्टेप अभी डैश लगा हुआ है क्योंकि फोर्थ स्टेप के लिए एक वीडियो आएगा, 1-2 महीने 3 महीने बाद आएगा। अभी आप पढ़ाई स्टार्ट करो इन तरीकों से, और इस वीडियो को लोगों को इसलिए शेयर करो ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए उनको कोचिंग ना जाना पड़े, वो घर बैठे पढ़ाई करें, हाई फीस ना पे करें, जब चाहे वीडियो को रिपीट करके देखें, और जब चाहे कमेंट करके मुझको बताएं कि ये टॉपिक आपने कंप्लीट नहीं किया, इसको कंप्लीट करो। हाँ, पूरी की पूरी कंसाइज की न्यूमेरिकल में सॉल्व करके नहीं दे सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप ट्राई करो खुद से, जिस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते कमेंट करो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम मोटिवेटेड रहिए, अपने जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं बिल्कुल बिलीव करिए, फोकस रहिए, इधर उधर की चीजों में मत भागिए। साल के शुरुआत से इन तरीकों से पढ़ोगे तभी लास्ट में 90% आएगा, वरना लास्ट के 1 महीने में छटपटाओगे कि किसी तरह से नंबर बन जाए, नहीं बनेंगे। अभी से बन जाओ, बैठ जाओ, लगा लो सारी चीजें। तो ये मैंने जितने सीक्रेट थे आपको बताए, जितनी बातें थी बताई। बहुत दिन से मैं नहीं आ पा रहा था आप लोग से बात करने, 11th का कंटेंट बना रहा था। 10th आईसीएसई के वीडियोस रेगुलर आएंगे बिकॉज 10th आईसीएसई से ही हमने स्टार्ट की है। आप कमेंट करके मुझको टॉपिक्स बताना, मैं उनके वीडियोस बनाता जाऊंगा, ठीक है, रेगुलरली। और कोशिश करना कि शुरुआत के चैप्टर्स बताओ पहले, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, वर्क पावर, एनर्जी, मशीन्स, और उधर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस सॉल्ट, पहले स्टार्टिंग के चैप्टर्स कवर करवाओ, ठीक है। धीमे धीमे कमेंट करो। पिछला बैच बहुत अच्छा था, आई जस्ट लव दैट बैच। उन्होंने पूरा चैनल कंप्लीट कराया 10th फिजिक्स केमिस्ट्री का, और अब वो मुझसे बोल के ठोक के मेरे से पूरी 11th की फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे, और केमिस्ट्री के लिए भी वो बोल रहे हैं, तो वो भी मैं करूंगा। तो यार बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। घर बैठे पढ़ाई करो, कोचिंग वोचिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, खूब अच्छे से पढ़ो। रात में तो पढ़ना हो रात में पढ़ो, तुम्हें सुबह पढ़ना हो सुबह पढ़ो। चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, और जो भी नए वीडियोस चाहिए हो कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।